एम गर्व और आज की इस वीडियो में कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना टॉपिक स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया में अब तक हमने पढ़ा कि हम स्किज़ोफ्रेनिया कहते किसे हैं, स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, साइकोमोटर, ये सब पढ़ा हमने। उसके बाद हमने पढ़े पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर डिल्यूजन। 4 टाइप के हमने डिल्यूजन पढ़े, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर और डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। ये सारे हमने पढ़े डिल्यूजन, जो कि आते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर। अब पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या टॉपिक है, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर्स। अब स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं उनकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाती है। उनकी थिंकिंग जो है वो बहुत ही इलॉजिकल वे में हो जाएगी और मडल्ड हो जाएगी। मडल्ड मतलब कंफ्यूज हो जाएगी। वो एक टॉपिक पे चलते चलते कभी भी किसी भी दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सब डिसऑर्डर्स होते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया में। अब पढ़ते हैं कि फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर्स के अंदर पर्टिकुलरली होता क्या है। फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर में क्या होता है, जैसे एनसीईआरटी में सबसे पहली लाइन दी गई है कि पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया मे नॉट बी एबल टू थिंक लॉजिकली। मतलब जो स्किज़ोफ्रेनिया से सफर कर रहा है पेशेंट, वो हमारा लॉजिकली थिंक नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसकी कम्युनिकेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। उसी को कहते हैं हम फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर, जिसमें हमारे फॉर्मल थॉट जो है उसका डिसऑर्डर बन जाता है। कैसे? क्योंकि वो लॉजिकल वे में सोच ही नहीं पाता पेशेंट। तो उसी को ही कहते हैं हम फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर, जिसमें कम्युनिकेशन जो है इंसान की बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आता है डीरेलमेंट ऑफ थॉट। डीरेलमेंट ऑफ थॉट में क्या आता है कि इंसान पर्टिकुलर एक टॉपिक पे चल रहा है, लेकिन चलते चलते वो दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट हो गया। ये बात उसे पता ही नहीं चल रही कि वो कब में दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट हो गया है। उसे कहते हैं डीरेलमेंट या फिर लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। जैसे ट्रेन पटरी पे चल रही है, पटरी पे चलते चलते एकदम उतर जाती है, उसे हम कहते हैं डीरेलमेंट। ऐसे ही इंसान एक पर्टिकुलर थॉट पे वे पे चल रहा होगा और चलते चलते दूसरे थॉट पे चला जाएगा, उसे हम कहते हैं लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन या फिर डीरेलमेंट ऑफ थॉट्स। तो वही सब आता है पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर। फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर में क्या होएगा, लॉजिकल थिंकिंग, इलॉजिकल थिंकिंग। इंसान जो है वो इलॉजिकल थिंक करेगा फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सट्रीम डिफिकल्ट कम्युनिकेशन। फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर में क्या पढ़ा हमने कि इंसान जो है वो इलॉजिकल थिंकिंग करेगा, जिसकी वजह से उसके आइडियाज जो है, थॉट्स जो है वो मडल्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज रहेगा हमेशा और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कम्युनिकेशन हो जाएगी। जब इंसान के थॉट्स ही क्लियर नहीं है तो वो कम्युनिकेशन कैसे कर पाएगा। और दूसरा हमने पढ़ा डीरेलमेंट ऑफ थॉट्स। डीरेलमेंट ऑफ थॉट, डीरेलमेंट का मतलब मैंने क्या बताया कि चलते चलते जब पटरी से ट्रेन उतर जाती है उसे कहते हैं डीरेलमेंट। अब यही सेम चीज होती है हमारे थॉट्स के रिगार्डिंग। जब हम एक लाइन में थॉट्स अपने लेके जा रहे हैं और हम अचानक से दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट कर जाए, उसे कहते हैं डीरेलमेंट ऑफ थॉट या फिर लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। तो लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, डीरेलमेंट ऑफ थॉट, ये हमने पढ़ा फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर के अंडर। अब हम इसी के कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे। इसके 2 पार्ट्स और दिए गए एनसीईआरटी में, नियोलॉजिज्म और पर्सिवरेशन। नाउ नेक्स्ट इज नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म में क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो अपने ही नए वर्ड इन्वेंट करना शुरू कर देते हैं, जिसका कोई भी पर्टिकुलर मीनिंग होता ही नहीं डिक्शनरी के हिसाब से। और जब लोग ऐसे वर्ड्स इन्वेंट करने लग जाए, उसी डिसऑर्डर को हम कहते हैं नियोलॉजिज्म। क्या बताया मैंने, इन्वेंटिंग न्यू वर्ड्स इन्वेंट करने लग जाएंगे जिनका कोई मीनिंग ही नहीं होता, उसको हम कहते हैं नियोलॉजिज्म। दूसरा आता है पर्सिवरेशन। पर्सिवरेशन क्या होता है, परसिस्टेंट और इनएप्रोप्रिएट रिपीटेशन ऑफ सेम थॉट। मतलब जब इंसान एक ही थॉट को बार बार सोचे चला जाए, उसी को ही कहते हैं हम पर्सिवरेशन। ये था पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। तो हमारा डिल्यूजन कंप्लीट हो गया और हमारा फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं हैलुसिनेशन, परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस। अब इस लाइन का क्या मतलब है वो समझेंगे। परसेप्शन, परसेप्शन क्या होता है, किसी भी चीज को परसीव करना। अब हम किसी भी चीज को परसीव कैसे करेंगे, परसीव होता है महसूस करना। अब हमारे सेंसरी ऑर्गन्स काम करेंगे। सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से है, आईज, नोज, हमारी टच,
ये सारे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हो गए। अब जब हम इन सब चीजों से परसीव करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई मतलब कोई भी ऐसा इवेंट जो कि हो ही नहीं रहा है और तब भी हम उसे परसीव कर रहे हैं। परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ऐसा इवेंट जो कि है ही नहीं है हकीकत में, हम उसे भी परसीव कर रहे हैं, उसे भी समझ रहे हैं कि ये है, उसको कहते हैं हम हेलुसिनेशन। अब ये पॉजिटिव सिम्टम्स में कैसे आएगा? इसमें ऐड ऑन हो रहा है, क्योंकि हम किसी चीज को या बिहेवियर हमारा जो है उसमें ऐड ऑन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम किसी चीज को ऐड कर रहे हैं अपने बिहेवियर। लग रहा है कि कोई इवेंट है सच में, जबकि उस इवेंट का कोई भी लेना देना रियलिटी से होता ही नहीं है, उसको हम कहते हैं हेलुसिनेशन। इसी वजह से हमारे बिहेवियर में ऐड ऑन हो रहा है, थॉट्स में ऐड ऑन हो रहा है और हमारे इमोशंस में ऐड ऑन हो रहा है। इसी को हम पॉजिटिव सिम्टम्स में इसलिए रखते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं हेलुसिनेशन किस किस टाइप के होते हैं। ऑडिटरी हेलुसिनेशन, टैक्टाइल हेलुसिनेशन, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, गस्टेटरी, सोमैटिक और विजुअल। ये 6 टाइप के हेलुसिनेशन होते हैं इस कैटेगरी के अंडर। सबसे पहला आ जाता है हमारा ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन में क्या होता है कि पेशेंट को जो है दूसरे इंसान की आवाज सुनाई देने लग जाती है, जो कि इंसान सच में होता नहीं है, लेकिन उसकी ऐसी आवाज सुनाई देती है कि कोई वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है या तो कोई वो वर्ड बोल रहा है, सेंटेंस बोल रहा है। तो इंसान को ऐसा लगता है कि कहीं साउंड बज रही है या कोई उसको वर्ड्स कह रहा है या कोई सेंटेंस कह रहा है या कोई उससे बात कर रहा है। ये हो जाता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। पीपल हियर डिफरेंट साउंड्स, सेंटेंसेस, वर्ड्स फ्रॉम अदर पर्सन। मतलब उसको ऐसा लगता है कि दूसरा इंसान कोई है, वो उसे कह रहा है कोई बातें, सेंटेंस, वर्ड्स या फिर कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अब ऑडिटरी हेलुसिनेशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप के। सबसे पहला टाइप होता है सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन। अभी सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन क्या होता है? सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन होता है जब इंसान को ऐसा लगे कि कोई सामने वाला डायरेक्ट उसी को ही सेंटेंस, वर्ड्स या फिर कोई साउंड बोल रहा है। मतलब डायरेक्टली टू द पेशेंट, उसको कहते हैं सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन। मतलब कोई दूसरा इंसान है, सेकंड पर्सन है, वो उससे डायरेक्टली पेशेंट को कोई साउंड, वर्ड या सेंटेंस बता रहा है, उसको हम कहते हैं सेकंड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। दूसरा इसका पार्ट क्या होता है? थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन। थर्ड पर्सन, अब थर्ड पर्सन में क्या होगा? जैसे सेकंड पर्सन क्या हो गया? दूसरा इंसान। थर्ड पर्सन क्या हो गया? जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं किसी पेशेंट के बारे में, मतलब जैसे किसी को भी ऑडिटरी हेलुसिनेशन है थर्ड पर्सन में, तो उसको ऐसा लगेगा कि 2 जने उसके बारे में बात कर रहे हैं, पेशेंट के बारे में। वो कोई भी बात हो सकती है, वो उसकी इमेजिनरी होगी। तो सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन क्या हो गया कि जो डायरेक्टली सामने वाला इंसान है उसको ऐसा लगेगा कि वो उससे कोई भी वर्ड या सेंटेंस कह रहा है। और थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन में क्या होगा? उससे ऐसा लगेगा कि कोई 2 जने उसके बारे में बातें कर रहे हैं। ये होता है हमारा ऑडिटरी हेलुसिनेशन, जिसमें उसमें साउंड, वर्ड्स और सेंटेंसेस सुनाई देते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा टैक्टाइल हेलुसिनेशन। टैक्टाइल हेलुसिनेशन किसका होता है? स्किन पे हेलुसिनेशन होना। अब ये कैसी सेंसेशन, कैसे कि उसको ऐसा लगेगा उसकी स्किन जल रही है कंटिन्यूअसली। तो उसको जब ऐसा लगे कि उसकी स्किन जल रही है या स्किन पे कोई भी इफेक्ट हो, जबकि ऐसा सच में कुछ नहीं हो रहा होता, ये परसेप्शन है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यही हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक्सटर्नल इवेंट ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसकी स्किन सच में जल रही हो, वो उसका परसेप्शन है। परसेप्शन में क्या आता है? स्किन भी एक हमारी सेंसरी ऑर्गन है जो परसीव करती है हमारी इंफॉर्मेशन, जो हमें ब्रेन तक कैरी करके लेके जाती है। तो उसका परसीव होना कि स्किन जल रही है, उसमें सच में कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं होता। तो जब वो ऐसा परसीव करे कि उसको बर्निंग या टिकलिंग सेंसेशन हो रही है, तो वो आ जाता है टैक्टाइल हेलुसिनेशन में। अब आते हैं ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन क्या होता है? ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन किस चीज का होता है? स्मेल ऑफ पॉइजन और स्मोक। दूसरा हमारा सेंसरी ऑर्गन कौन सा था? नोज, जिससे हम स्मेल करते हैं। तो जब हमें अनयूजुअल स्मेल आने लग जाए, कोई भी बैड स्मेल या फिर स्मोक की स्मेल आने लग जाए, जबकि सच में आसपास हमारी सराउंडिंग क्लियर होगी, ऐसा कोई भी स्मेल नहीं होगी या स्मोक नहीं होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। वही बात है कि एक्सटर्नल इवेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी हम परसीव कर रहे हैं स्मेल, पॉइजन की स्मेल या फिर स्मोक की स्मेल।
तो ऑडिटरी किससे रिलेटेड था? साउंड्स, वर्ड से, कि उसको सुनाई दे रहा है। टैक्टाइल किससे रिलेटेड है? हमारी स्किन से रिलेटेड है। ऑल्फैक्टरी किससे रिलेटेड है? हमारी स्मेल, मतलब हमारी नोज से रिलेटेड है। यही मेन हमारे हो गए सेंसरी ऑर्गन्स, जिससे हमारे ईयर्स हो गए, जिससे हमें सुनाई देता है। टैक्टाइल स्किन, जिससे हमें फील होता है। ऑल्फैक्टरी नोज, जिससे हमें स्मेल आती है। अब दूसरा आता है गस्टेटरी। क्या होता है? गस्टेटरी का मतलब होता है टेस्ट। टेस्ट भी एक हमारा सेंसरी ऑर्गन है। स्ट्रेंज टेस्ट ऑफ फूड, मतलब कोई अनयूजुअल टेस्ट आने लग जाए फूड में, या कुछ भी पानी पी रहे हैं तो उसको उसका ऐसा टेस्ट, स्ट्रेंज टेस्ट आने लग जाए, जबकि सच में वो कुछ नहीं खा रहा होगा, कुछ नहीं पी रहा होगा, तब भी उसे ऐसा लगेगा कि वो कुछ खा रहा है या कुछ पी रहा है। उसको स्ट्रेंज, अलग ही अनयूजुअल टेस्ट आने लग जाएंगे, जबकि ऐसा सच में कोई भी स्टिमुलस नहीं प्रेजेंट होगा। तो टेस्ट से रिलेटेड क्या हो गया? गस्ट्रेटरी। स्ट्रेंज टेस्ट ऑफ फूड और ड्रिंक्स, उसको स्ट्रेंज टेस्ट या अनयूजुअल फूड के और ड्रिंक्स के टेस्ट आने लग जाएंगे। दूसरा आ जाता है सोमैटिक हेलुसिनेशन। सोमैटिक हेलुसिनेशन क्या होता है? दैट समथिंग इज अकरिंग इनसाइड द बॉडी, मतलब इंसान को ऐसा लगेगा कि उसकी बॉडी के अंदर जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसी कोई भी इलनेस या पर्टिकुलर डिजीज प्रेजेंट नहीं होता, तब भी इंसान को ऐसा लगता है। इसका सबसे ज्यादा एग्जांपल है स्नेक क्रॉलिंग। मोस्ट कॉमनली यही होता है, इंसान को ऐसा लगता है कि उसके पेट में सांप चल रहे हैं, या ऐसे लहराने के लिए इंसान को ऐसा लगेगा कि उसके पेट में सांप चल रहे हैं। तो इनसाइड द बॉडी उसको ऐसा लगेगा कुछ हो रहा है, तो लेकिन सच में ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा होता। उसकी बॉडी में कोई भी ऐसा इंसेक्ट, स्नेक वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई वाली ही ये भी बात है। तो सोमैटिक किससे रिलेटेड हो गया? इनसाइड द बॉडी, जिसका एग्जांपल हो गया स्नेक क्रॉलिंग इनसाइड द स्टमक। अब आ जाता है दूसरा, कौन सा आ गया सेंसरी ऑर्गन? अब हमारी आ गई आईज, जिससे हम देखते हैं। अब विजुअल हेलुसिनेशन में क्या होता है? सामने कोई इंसान या कोई भी एनीथिंग, कोई चीज हो, वो सच में प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन तब भी हमें ऐसा लगता है कि वो सामने खड़ी है। वेग परसेप्शन ऑफ कलर, या तो हम उस कलर को पहचान नहीं पाएंगे, कोई भी हमें डिफरेंट कलर होगा या कुछ भी नहीं होगा किसी कमरे में, तब भी ऐसा लगेगा कि वो कमरा कलरफुल है। तो वेग परसेप्शन ऑफ कलर, अनयूजुअल परसेप्शन ऑफ कलर्स, या किसी इंसान को परसीव कर लेना, किसी भी ऑब्जेक्ट को परसीव कर लेना। जैसे विजुअल हेलुसिनेशन में मोस्ट कॉमनली क्या होता है? लोग विजुअल करते हैं किसी इंसान को, परसीव करते हैं किसी इंसान को, जैसे वो सामने खड़ा हो, लेकिन वो इंसान सच में प्रेजेंट नहीं होता। परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, वही वाली बात हो जाती है विजुअल हेलुसिनेशन में। तो विजुअल हेलुसिनेशन हो गया आई से रिलेटेड, ऑडिटरी हो गया ईयर से रिलेटेड, टैक्टाइल हो गया हमारा स्किन से रिलेटेड, ऑल्फैक्टरी हो गया हमारा स्मेल से रिलेटेड, गस्टेटरी हो गया हमारा टेस्ट से रिलेटेड, सोमैटिक हो गया हमारा इनसाइड द बॉडी से रिलेटेड। तो ये 6 टाइप के हेलुसिनेशन होते हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। ये समझ में आ गया कि ये पॉजिटिव सिम्टम्स है कैसे है, क्योंकि इसमें बिहेवियर ऐड ऑन हो रहा है। विजुअल में भी जैसे हम देखेंगे कि सामने हमें लग रहा है कि इंसान प्रेजेंट है, जो कि हमारा एक ऐड ऑन है, बिहेवियर ऐड ऑन हो रहा है, और हमारा थॉट ऐड ऑन हो रहा है या इमोशन ऐड ऑन हो रहा है कि हमें लग रहा है कि सामने इंसान है, जबकि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ऑडिटरी में भी हमें आवाज सुनाई दे रही है, मतलब ऐड ऑन हो रहा है कुछ चीज। टैक्टाइल में भी कुछ चीज ऐड ऑन हो रही है, हमें लग रहा है कि हमारे स्किन जो है वो जल रही है। ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी, सोमैटिक, इन सब चीजों में ही कोई ना कोई थॉट, बिहेवियर, इमोशन ऐड ऑन हो रहा है, जिस वजह से ये सारी कैटेगरी हेलुसिनेशन जो है वो हमारा होता है पॉजिटिव सिम्टम्स के अंडर। तो ये पढ़ा हमने पॉजिटिव सिम्टम्स में हेलुसिनेशन के बारे में। हे गाइस, एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू ऑल दैट साइकोलॉजी की ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं, और क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है विद सम सुपर एक्साइटिंग ऑफर्स। एंड ऑल्सो इंग्लिश स्पीकिंग की भी क्लासेस अवेलेबल है फॉर ऑल दी क्लासेस। अगर इंटरव्यू क्रैक करना हो या फिर इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन हो, तो वन बेस्ट सॉल्यूशन इज़ आवर सेंटर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 11th एंड 12th ऑल्सो अवेलेबल है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेज अवेलेबल हैं, किसी में भी एनरोल करवा सकते हैं। रिटन नोट्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द क्लासेज। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ डू कमेंट। एड्रेस नीचे मैंशनड है और मोबाइल नंबर भी नीचे मैंशनड है। थैंक यू।